हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट स्कीम पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत ही चर्चाएं कर चुके और बहुत सी वीडियो में बहुत सी योजनाओं की जानकारी दे चुके, लेकिन आज हम एक स्पेशल और विशेष प्रकार की योजना लेकर आए हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पास में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपडेट इसमें ये चैनल पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में कोई चीज़ अगर समझ ना आए, वैसे तो वीडियो पूरा देखोगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउटेशन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो बहुत काम का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, अंत तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और इसका लाभ हर कोई आराम से ले सकता है। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू। ये राजस्थान की योजना है, राजस्थान फार्म पॉन्ड योजना 2023। जो खेत तालाब यानी खासकर से मैं बताना चाहूँगा, जो किसान श्रेणी के लोग हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हर गांव में अपने माता पिता या फिर और जो परिवार में कैंडिडेट्स हैं वो किसान खेती करते हैं, तो उनके लिए ये योजना फ़ायदेमंद रहेगी। तो फ्रेंड्स, से बने रहिए वीडियो में। फार्म पॉन्ड योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। इस योजना में किसानों को वर्षा जल का संग्रहण करने हेतु उन्हें तालाब बनाना होता है, जिस पर सरकारों ने सब्सिडी प्रदान करती है। फार्म पॉन्ड योजना होती है, इसे खेत तलाई योजना भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना का दूसरा नाम है खेत तलाई योजना। इस योजना का लाभ ज़्यादातर किसान उन क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां भूगर्भ का जल नीचे चला गया है और किसानों को सिंचाई करने हेतु जल नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार इन्हें वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिन्हें वे पौंड बनाकर जल को संग्रहित करें और उसे बाद में उसका उपयोग कर सके। आपको इस लेके फार्म पॉन्ड सब्सिडी राजस्थान 2023 इस योजना में कौन से किसान पात्र हैं और इस योजना में कितना अनुदान मिलता है, इसकी जानकारी अधिक आगे चल करके अपन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो थंबनेल दिखा हुआ है इसमें फ़ोटो भी दिखाई दे रही है। अपने खेत में अगर किसी प्रकार की अगर ये देखिए इस तरीके की, आपको मैं बता दूं, आपने देखे भी होंगे इस तरीके के फार्म पॉन्ड बने हुए, जिसमें ये वाइट कलर की जो एक प्रकार से सुरक्षा कवच होता है ये बना हुआ होता है चारों तरफ से, और ये सीमेंटेड फार्म पॉन्ड बनाए जाते हैं। नहीं, बड़े एक प्रकार से तालाब बनाया जाता है ताकि जो अपने 10-5 बीघा का जो खेत होता है या छोटा खेत होता है तो उस हिसाब से तालाब बनाया जाता है और उसी हिसाब से इसमें सब्सिडी दी जाती है, लंबाई चौड़ाई और गहराई के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का तालाब बना करके अपन इस योजना का आराम से लाभ उठा सकते हैं। यह वैसे तो बहुत ही अच्छी योजना है, जहाँ पे पानी का अभाव है और वर्षा कम होती है तो वहाँ वर्षा काल में ये फार्म पॉन्ड बना करके अपन वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं और बाद में इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फार्म पॉन्ड योजना क्या है, आप बने रहिए वीडियो में। फार्म पॉन्ड योजना में वर्षा के जल को संग्रह किया जाता है। इसके लिए किसान इस जल को बाद में खेतों में और स्वयं खुद के उपयोग में ला सकता है। राजस्थान में जल का संकट पहले से ही कम है, जल का संकट पहले से ही बहुत ज़्यादा है और अनेक स्थान पर भूगर्भ का जल भी नीचे चला गया है, जिसके कारण किसान अपने खेतों में सही ढंग से सिंचाई नहीं कर पाते, जिसके कारण राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना में किसान को अपने खेत में सरकार के नियमों के अनुसार निर्धारित गड्ढा खोदकर तालाब नुमा बनाना होता है, जिसे वह अपनी मतलब एक प्रकार से जो प्लास्टिक पन्नी होती है लगाकर उसमें सीमेंटेड चूना लगाकर उसे तैयार किया जाता है। इस प्रकार फार्म पॉन्ड योजना उनको तालाब तैयार करके देती है। इसमें किसान वर्षा के जल को संग्रहित करता है। इस प्रकार राजस्थान सरकार किसानों को फार्म पॉन्ड बनाने पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसमें कितनी सब्सिडी दी जा रही है और किस प्रकार से दी जा रही है, तो इसकी चर्चा आगे करते रहेंगे। बने रहिए वीडियो में, इसकी जानकारी आपको आगे लेख में मिलेगी। खेत तलाई योजना, देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसी फार्म पॉन्ड योजना, इसी का नाम खेत तलाई योजना भी है। अब देखिए इसकी पात्रताएं क्या क्या है, मैं आपको बता दूं। किसान के पास 0.3 हेक्टेयर कम से कम भूमि होनी चाहिए। देखिए किसी भी किसान के पास अगर खेती करता हो तो उसे कम से कम बताया गया है इसमें 0.3 हेक्टेयर ज़मीन होना आवश्यक है। यह भूमि किसान के स्वयं के ही नाम और एक ही जगह पर होनी चाहिए। जिन किसानों की ज़मीन में संयुक्त खातेदार होने पर आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक 0.3 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर ही
अलग अलग कृषक अलग अलग पौंड बनाने के पात्र होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यानी एक लंबी चौड़ी ज़मीन है तो उसमें कम, जैसे मान लो सामूहिक किसान हैं, जैसे 5 हैं 10 हैं, तो इसमें ये बता रखा है कि जैसे 10 किसान हैं तो इतनी ज़मीन होना आवश्यक है कि प्रत्येक किसान के 0.3 हेक्टेयर भूमि उसके हिस्से में आनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ ले सकता है। किसान के स्वयं के नाम से भूमि नहीं होने पर, किसान के पिता के जीवित होने पर हो सकता है, या किसान की मृत्यु की होने के बाद किसान ने नामांतरण नहीं खुलवाया हो, किसान स्वयं के पक्ष में नौशनल धारक का प्रमाण पत्र पटवारी से बनवा सकता है, फिर ऐसे किसानों को भी इसमें लाभ दिया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी ज़मीन किसी के फादर या दादा के नाम हो तो, और उसका बेटा पोता अगर उसमें खेती कर रहा हो, तो अगर उसका जो एक प्रकार से जो मालिकाना हक जताने वाला व्यक्ति है, जो या तो मृत्यु हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर वो जीवित है तो भी वो खेती करने लायक नहीं है, तो उसका बेटा पोता कोई भी अगर खेती कर रहा है तो उसका पटवारी से नामांतरण खुलवा करके उसका नौशनल धारक का प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो फिर इस योजना को वो लाभ उठा सकता है। अगर ऐसे किसान परिवार से अलग रहेंगे तो उन्हें सरपंच से प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यह परिवार से अलग रह रहे हैं और इनका राशन कार्ड भी अलग है। फार्म पॉन्ड का कार्य कृषि क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए यह किसी भी मंदिर, ट्रस्ट, संस्था, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्था के लिए इसका अनुदान नहीं दिया जाएगा। फार्म पॉन्ड पर सब्सिडी तभी प्रदान की जाती है जब किसान ने पहले ही फव्वारा और ड्रिप संयंत्र की स्थापना कर रखी हो। अगर किसान खेत पर फव्वारा और ड्रिप नहीं है तो उन्हें फव्वारा और ड्रिप की पहले ही व्यवस्था करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, फार्म पॉन्ड योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। इसमें किसान को जमाबंदी लगानी होगी और 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। किसान को शपथ पत्र भी लगाना होगा, उसके पास इतनी सिंचित भूमि है कि उसमें जो फार्म पॉन्ड बनाया जाए वो काफ़ी एक प्रकार से उपयोगी हो सके। किसान के पास ऐसा शपथ पत्र देना पड़ेगा 100 रुपये या 50 रुपये स्टैम्प पर। किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसका मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो आधार कार्ड है किसान का, उसमें मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में आवेदन ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं और उसमें आधार नंबर पर OTP आना आवश्यक हो जाता है। OTP के जरिए फॉर्म भरा जाता है। और फिर दूसरा, अगर पेमेंट जो DBT वाउचर के द्वारा आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ट्रेजरी से पेमेंट डाला जाता है, तो आजकल आधार कार्ड के जरिए डाले जाते हैं। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। किसान के पास जनाधार कार्ड भी होना जरूरी है, उसका बैंक अकाउंट उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसान हैं तो आपको यानी जाति का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। अगर आप लघु या सीमांत किसान हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। यह प्रमाण पत्र आप पटवारी या तहसीलदार से बनवा सकते हैं। फार्म पॉन्ड पर अब देखिए फ्रेंड्स, सब्सिडी कितनी मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। छोड़ के चले गए तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। फार्म पॉन्ड योजना में लघु और सीमांत किसानों को लागत का 70% दिया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, यानी फार्म पॉन्ड योजना में लघु और सीमांत किसान होते हैं, यानी जितनी राशि वो खर्च करते हैं उसका 70% हिस्सा गवर्नमेंट देती है। यानी कि 1 लाख रुपये अगर खर्च हो गए तो 70,000 रुपये गवर्नमेंट उनका भुगतान करेगी। और यह उन्हें अधिकतम 73,500 रुपये कच्चे फार्म पॉन्ड पर और 1,05,000 रुपये प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ अधिकतम दिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अधिकतम राशि है इसकी 1,05,000 रुपये, और जो सिंपल प्लास्टिक के एक प्रकार से सीमेंटेड बनाएगा तो उसमें 73,500 रुपये अधिकतम फार्म पॉन्ड पर दिए जाते हैं। और अगर उसमें प्लास्टिक पॉलीथीन का भी उपयोग किया जाएगा तो उसमें 1,05,000 रुपये की राशि दी जाती है। अन्य किसान कृषकों को इस योजना में लागत का लगभग 60% सब्सिडी दी जाती है, और जो दूसरे प्रकार के किसान होते हैं छोटे, उनमें 60% दिया जाता है। इन्हें कच्चे फार्म पॉन्ड पर अधिकतम 63,000 रुपये दिए जाते हैं और प्लास्टिक वाले पे 90,000 दिए जाते हैं। जैसे किसी लघु और किसान ने कच्चे फार्म पॉन्ड का निर्माण किया है, उसमें उसका टोटल खर्चा 1,05,000 रुपये हो गया तो उसे 70% सब्सिडी के अनुसार 73,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसान का खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो उसे 73,500 रुपये ही सब्सिडी मिलेगी।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें गवर्नमेंट ने निर्धारित राशि फिक्स कर रखी है। वैसे तो किसान कितने भी खर्च कर सकता है, लेकिन इसमें जो दे रखा है राशि मैंने उपरोक्त अभी बताई है, उतना ही इसमें सब्सिडी मिलेगा। बाकी इतना काफ़ी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर काफ़ी लंबा चौड़ा तालाब भी बनाया जाता है तो भी 1 लाख रुपए तक में तो बहुत अच्छा खासा तालाब तैयार हो जाता है। और जैसे किसी लघु और सीमांत कृषक फार्म पॉन्ड का निर्माण करने पर उसका खर्चा 90,000 हुआ तो उसका 70% सब्सिडी के अनुसार 63,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना में कुल लक्ष्यों की 17.83, अनुसूचित जातियों को 13.48, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत कृषकों को 33%, महिला कृषकों को 30% सब्सिडी प्राथमिकता के अनुसार दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें SC/ST और महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्रकार इस योजना में सब्सिडी प्रदान कर रहे किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। फार्म पॉन्ड साइज, इस योजना में राजस्थान के किसानों को निर्धारित आकार में फार्म पॉन्ड बनाने पर ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फार्म पॉन्ड का आकार 400 घन मीटर की बराबर क्षमता होनी चाहिए। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होनी चाहिए 14x7x2 मीटर होनी चाहिए। देखिए, इसकी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें जो दे रखा है यानी कि 14 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले इस योजना में फार्म पॉन्ड का आकार 600 घन मीटर की बराबर क्षमता के साथ था, जिसमें 20x10(3) होगी, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। यह एक पथरीली ज़मीन में होना चाहिए। कृषि अधिकारी की अनुमति लेकर इसकी गहराई को कम भी किया जा सकता है, यानी जो कृषि ग्राम सेवक होता है उसकी जानकारी के अनुसार इसको कमबत्ती कर सकते हैं। फार्म पॉन्ड का निर्माण बैंक से ऋण लेकर स्वयं के द्वारा भी कर सकते हैं। फार्म पॉन्ड का निर्माण घनी आबादी से दूर और रोड से कम 50 फुट दूर रहना चाहिए। साथ ही फार्म पॉन्ड के नज़दीकी चेतावनी बोर्ड लगा देने चाहिए कि आगे गड्ढा है, यहाँ पर बच्चों के आने की अनुमति नहीं है। ऐसा भी चेतावनी बोर्ड लगाना आवश्यक है। कभी कभार क्या होता है कि फ्रेंड्स, खेतों में ऐसे फार्म पॉन्ड बना देते हैं ना, वहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हुए चले जाते हैं तो उनको हो जाना हानि होने की, भारी उसमें नुकसान होने की शंकाएँ होती हैं। तो इसलिए वहाँ पे चेतावनी बोर्ड लगाना आवश्यक है। किसान के पास जनधन और पशुधन की सुरक्षा का शपथ पत्र लेना होगा। इन्हें इस फार्म पॉन्ड से किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ पॉन्ड, प्लास्टिक शीट ISI मार्का LTPEP 500 माइक्रोन या 250 GSM ML CU प्लास्टिक शीट या HDPE प्लास्टिक शीट BIS गुणवत्ता 500 माइक्रोन या 300 माइक्रोन, जिसका BIS नंबर 10/889/2004, BIS नंबर 2508/2016, BIS 15/351 2015, BIS 16/352 2015। तो इस प्रकार से जिनमें मार्का लिखा हुआ था वही प्लास्टिक इसमें उपयोग होना आवश्यक है, क्योंकि वो मजबूत और फार्म पॉन्ड के लिए एक प्रकार से सरकार द्वारा ऑथराइज की हुई प्लास्टिक पॉलीथीन है। तो हमें जैसे फार्म पॉन्ड में उपयोग करें तो जो ये ISI मार्का, ये नंबर बता रखे हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो इन्हीं का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में अलग अलग कंपनी की प्लास्टिक शीट आ गई हैं और इनका BIS नंबर भी अलग अलग होता है, लेकिन उनको सरकार ने ऑथराइज नहीं कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है वो मैं बता दूं। वर्तमान समय में फार्म पॉन्ड योजना में आवेदन ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान किसान पोर्टल पर जाना होगा। ये वेबसाइट दे रखी है www.rajkisan.rajasthan.go.in पर लॉगिन करना होगा। फिर साइट पर होम पेज खुलेगा और नागरिक लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें जनाधार नंबर डालना होगा। जनाधार पर OTP आएगा, वह डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद में आपको आवेदन करने के लिए क्लिक कर ऑप्शन दबाना होगा। इसके बाद आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। फिर कृषि विभाग संबंधित सेवाएँ आपके सामने आ जाएंगी। इनमें से आपको फार्म पॉन्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, इसमें फार्म पॉन्ड योजना से संबंधित दिशा निर्देश दिखाई देंगे। आगे फिर फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है और इसे मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, सबमिट बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार आप राजस्थान फार्म पॉन्ड योजना में आवेदन कर सकेंगे। फार्म पॉन्ड योजना का स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वही जो मैंने अभी उपरोक्त बनाई थी
rajkisan.rajasthan.go.in पर जाकर के अपन इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। फिर आपको किसान नागरिक लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको स्टेटस चेक पर क्लिक करना होगा और वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होते हैं अपने को वो डाल करके अपन आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं 01412927 और आगे भी इस प्रकार के बहुत से टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। तो आप इनका हेल्प डेस्क, ये जो ईमेल आईडी भी दे रखी है, तो इनकी सहायता से अपन देख सकते हैं। मैं जूम आउट करके दिखा दूँ आपको, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कॉपी पेन ले करके आराम से। किसी प्रकार की अधिक जानकारी लेनी हो तो इसमें आप वीडियो को दोबारा देखकर भी, अगर वीडियो समझ नहीं आई तो दोबारा देखकर भी इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, बार बार आपको बोलता हूँ, सब्सक्राइबर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। आप वीडियो को देख के चले जाते हो और सब्सक्राइबर करना भूल जाते हो। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर कर दें। इससे आपको भी फ़ायदा होता है। हमारा एक जन कल्याणकारी चैनल है और सब्सक्राइबर करने से क्या होता है कि आप सब्सक्राइबर कर लेते हो, पास में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा देते हो, ऑल पर क्लिक कर देते हो, तो हमारे इस चैनल पर कोई भी जैसे योजनाओं से संबंधित नई अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप उस योजना का मतलब जानकारी ले सकते हैं और योग्यता के अनुसार उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कर लें और अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर करने में कंजूसी नहीं करें। शेयर भी कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दें। और फिर भी कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।